जादुई हथौड़ा। मनसा गांव में राम गोपाल नाम का एक लोहार रहता था। उसका एक भरा पूरा परिवार था, जिसका लालन पालन करने के लिए उसे कई बार दिन रात काम करना पड़ता था। रोज की तरह आज भी काम पर जाने से पहले राम गोपाल ने अपने खाने का डिब्बा बांधने के लिए अपनी पत्नी से कहा, मैं काम पर जा रहा हूँ, मेरे खाने का डिब्बा दे दो। पत्नी जब डिब्बा लेकर आई तो राम गोपाल ने कहा, मुझे आज आने में देर हो जाएगी, शायद मैं आज रात को ही आऊं। इतना कहकर राम गोपाल अपने काम पर निकल गया। उसके काम पर जाने का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। वहां जैसे ही राम गोपाल पहुंचा, उसे कुछ आवाज सुनाई दी। जैसे ही राम गोपाल थोड़ा आगे गया तो उसने देखा कि एक साधु भगवान का मंत्र जपने के साथ ओम ही हंस रहा है। नमः शिवाय। ओम। हैरान होकर राम गोपाल ने साधु से पूछा। क्या आप ठीक हैं? उस साधु को राम गोपाल नहीं जानता था, लेकिन साधु ने एकदम से उसका नाम लेकर कहा, आओ राम गोपाल बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे अपने खाने के डिब्बे से कुछ खिला दो। बाबा से अपना नाम सुनकर राम गोपाल हैरान था, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया और अपना खाने का डिब्बा निकालकर सीधा उनको दे दिया। देखते ही देखते बाबा ने राम गोपाल का सारा खाना खा लिया। उसके बाद उस साधु ने कहा, बेटा मैं तो सारा खाना खा गया, अब तुम क्या खाओगे? मुझे माफ करना। राम गोपाल ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, मैं काम के लिए बाजार जा रहा हूँ, तो मैं वहीं से कुछ खा लूँगा। ये सुनकर उस साधु ने राम गोपाल को खूब आशीर्वाद दिया और भेंट के तौर पर एक हथौड़ा दे दिया। राम गोपाल ने कहा, आपका आशीर्वाद ही काफ़ी है। मैं इस हथौड़े का क्या करूँगा, इसको आप ही रखिए। साधु ने जवाब देते हुए कहा, बेटा ये मामूली हथौड़ा नहीं है, ये जादुई हथौड़ा है जो मुझे मेरे गुरु ने दिया था, और अब मैं तुम्हें देता हूँ क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए ही करना, और इसे दूसरों के हाथ में कभी मत देना। इतना कहकर वो बाबा वहां से अदृश्य हो गया। राम गोपाल हाथों में हथौड़ा लेकर अपना काम करने बाजार में चला गया। औजार बनाने से पहले उसके दिमाग में आया कि आज इसी हथौड़े से लोहा पीटता हूँ। जैसे ही उसने हथौड़े से लोहे पर चोट मारी, वो तुरंत ही औजार बन गया। दूसरी चोट में लोहे के बर्तन बन गए। राम गोपाल समझ गया, यह सच में जादुई हथौड़ा है। वो जो बनाने की सोच के साथ लोहे पर चोट मारता, लोहा सीधा वही बन जाता। जादुई हथौड़े की वजह से राम गोपाल का काम जल्दी खत्म हो गया और वो अपने साथ ही उस जादुई हथौड़े को अपने घर ले गया। इसी तरह रोज राम गोपाल उस हथौड़े से जल्दी काम खत्म कर लेता और कई बार ज़्यादा बर्तन बनाकर गांव के लोगों को भी बेच देता था। धीरे धीरे पहले से उसके घर के हालात सुधरने लगे। एक दिन गांव का मुखिया उसके घर आया और बोला, हम गांव वालों को शहर जाने में बहुत समय लगता है। क्या तुम अपने हथौड़े से गांव और शहर के बीच आने वाले एक पहाड़ तोड़ने में मदद करोगे? इससे एक बीच में सड़क बना लेंगे और गांव से शहर का समय आसान और छोटा हो जाएगा। मुखिया की बात सुनकर राम गोपाल ने उस जादुई हथौड़े से पहाड़ को तोड़ दिया। मुखिया और गांव के लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे बहुत शाबाशी दी।
पहाड़ तोड़ने के बाद घर लौटते समय लोहार मन में सोचने लगा कि इस जादुई हथौड़े से मेरा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन कुछ ज़्यादा फायदा तो हो नहीं रहा है। इसी सोच में डूबे हुए लोहार घर जाने की जगह दुखी होकर जंगल चला गया। उस जंगल में वही साधु बाबा लोहार को दोबारा दिखाई दिए। साधु ने कहा, इसका उपयोग औजार और बर्तन बनाने तक व पहाड़ तोड़ने तक सीमित नहीं है। इससे तुम अपने मन का कुछ भी बना सकते हो और किसी भी कठिन चीज को आसानी से तोड़ सकते हो। राम गोपाल ने साधु बाबा से इस जादुई हथौड़े को अच्छे से इस्तेमाल करने का तरीका सीखा। उसके बाद राम गोपाल ने बहुत धन कमाया। आज राम गोपाल एक अमीर आदमी बन गया है। अब भी उसे किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है तो वो जादुई हथौड़े का इस्तेमाल कर लेता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, अगर तुम किसी की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा।